राम जी की बहुत ही सुंदर कथा आज सुनो। भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा पालन करने के लिए वनवास चले गए। रास्ते में सारे तीर्थ गंगा जमुना गोमती वगैरह में तर्पण किया। वन में फल फूल कंद मूल खाकर जीवन यापन करते थे। एक बार कार्तिक माह की एकम को राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी कंदमूल तोड़कर लाए और सीता जी के आगे रख दिए। सीता जी ने उसकी 4 पतलें बनाई। लक्ष्मण जी पूछने लगे, माता जी आपने 4 पत्तल किसके लिए बनाई हैं? सीता जी बोली, एक पत्तल राम जी की, एक पत्तल लक्ष्मण जी की, एक पत्तल गौ माता की और एक पत्तल सीता जी की। राम और लक्ष्मण जी ने अपनी अपनी पत्तलें उठा ली और एक गौ माता के आगे रख दी। सीता जी ने अपनी पत्तल नहीं उठाई और ना ही गौ माता ने। राम जी ने सीता जी से पूछा कि आपने फलाहार क्यों नहीं किया? तब सीता जी ने कहा कि मेरा तो राम कथा कहने का नियम है। राम कथा कहने से पहले मैं फलाहार नहीं करूंगी। तब राम जी ने कहा कि राम कथा मुझे सुनाओ। सीता जी बोली, आप तो हमारे पति देव हैं, आपको राम कथा कैसे सुनाऊं? लक्ष्मण जी बोले, माता जी राम कथा तब आप मुझे सुना दीजिए। सीता जी बोली, आप तो शादीशुदा देवर हैं, औरतों की बातें औरतें ही जाने। तब लक्ष्मण जी विचारने लगे कि वन में औरतें कहाँ से आएंगी। तब लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी चीजें जैसे महल मलिया बर्तन कपड़ा काम करने की सभी चीजें सोने की थी। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। इस सोने की नगरी में आदमी और औरतें सभी को काफी गर्व था। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। राजा से लेकर भंगी तक गर्भ में पागल थे। सीता जी कुएं पर गई। वहां पनिहारियां पानी भरने आई। उनका मटका झालर और ईंधनी तीनों सब चीजें सोने की थी। सीता जी कुएं पर बैठी औरतों से राम राम बोली, पर किसी भी औरत ने राम राम का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे तो सभी गर्भ में डूबी हुई थी। थोड़ी देर में एक डावड़ी आई और सीता जी ने उसे भी राम राम किया और बोली कि तुम हमारी राम कथा सुन लो। डावड़ी बोली, आपकी राम कथा मैं नहीं सुनती, मैं तो अपने घर को जा रही हूँ। सीता जी बोली, मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। डावड़ी बोली, कौन से राम लक्ष्मण? मैं तो घर को जाती हूँ, मुझे तो मेरी माँ बुला रही है। इतना कहकर डावड़ी अपने घर को चली। सीता जी को गुस्सा आया। पूरी सोने की नगरी पित्तल की हो गई। माँ ने पूछा, पूरा जेवर मटका ईंधनी सब खोटा कहाँ से कर लाई? डावड़ी ने कहा, मुझे तो पता नहीं, मैं तो पहने हुए थी वही ले आई हूँ। पर कुएं पर एक सुंदर सी तपस्विनी बैठी हुई है। उसने कहा कि मेरी राम कथा सुन लो, पर मैंने तो ना कर दी। जिससे उसने कुछ टोटका कर दिया हो तो मालूम नहीं। माँ बोली, जाओ उसकी राम कथा सुनकर आओ। वो तपस्विनी नहीं है, वो तो सीता जी है। वापिस जाओ, अपने घर में रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। अपनी तो पूरी नगरी ही पित्तल की हो गई। डावड़ी बोली, मैं तो वापिस नहीं जाती। इतने में बेटे की बहू आई। उसने कहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता जी के दर्शन कर आऊं और राम कथा सुन आऊं। सासू बोली, जा बेटी, सीता जी की राम कथा सुनाओ। गहना कपड़ा और पित्तल का सब पहन कर जाओ। बहू कुएं पर जाकर बैठ गई। खाली मटका पानी से भरे और फिर खाली कर दे। यह देख सीता जी बोली, तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है क्या? बहू बोली, माता जी मैं तो सब कार्य निपटा कर आई हूँ। तब सीता जी बोली, तूने मुझे माता जी कहा, यह सुन मेरा मन खुशी से हर्षित हो रहा है। अगर समय हो तो मेरी राम कथा सुन ले। बहू बोली, माता जी आप राम कथा सुनाइए।
मैं आपकी राम कथा सुनकर ही घर जाऊंगी। चंदन चौकी मोतियन का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम ध्याऊं राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सीता जी ने कहा, तूने मेरी इज्जत रखी, भगवान तेरी इज्जत रखेंगे। हमारी मृत्यु लोक में तूने सहायता की, तेरी भगवान स्वर्ग लोक में सहायता करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनानी शुरू की। बहू राम कथा सुनने लगी। आओ राम बैठो राम, जल जल भर झारी लाई राम, किकर की दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम। सपरिवार पधारो राम, जुगला टोपी पहनो राम, कड़ा कलंगी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम। मक्खन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन विराजो राम, झालर टिकारो लाई राम, झालर टिकारो बजाऊं राम, शंख ध्वनि लाई राम। झुक झुक पाव लगाऊं राम, निरखता रोमन मोहे राम। शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम। सीता चरण दबाऊं राम, सुखबर सेज सजाओ राम। झालर पंखा ढोलू राम, हमें राम तुम्हें राम। रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में विराजो राम। मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम। जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम ही राम। पूर्ण होए सब काम, मेवा चिरंजी लाई राम। रुच रुच भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चाखो राम। चरखा परखो लाई राम, चरखा परखो चाखो राम। जो भाए सो ले लो राम, मन में धोखा रखना न राम। राम कथा पूर्ण हुई। तब सीता जी बोली, तुमने हमारी राम कथा सुनी, हमारी सहायता की, तुमने हमारे भूखे राम लक्ष्मण को खाना खिलाया, भगवान तुमको सातों स्वर्ग का सुख देगा। सीता माता का आशीर्वाद ले बहू अपने घर जाने लगी। सीता जी ने अपने गले का हार उतार कर बहू को पहना दिया। बहू अपने घर सासू जी से बोली कि मेरा मटका सिर से उतारो। सासू जी बोली, ए बेटी, हीरा पन्ना का गहना, कपड़ा और मटका, सिर का झालर, हिंडनी हीरा से झिलमिला रही है, ये सभी चीजें तू कहाँ से लाई है? राम जी सुनेंगे तो राजा जी सुनेंगे तो दंड देंगे। बहू बोली, मैं तो सीता जी से उनकी राम कथा सुनकर आ रही हूँ, उनकी कृपा से ये सभी हुआ है। सासू बोली, ठीक है, रोज तुम राम कथा सुन आया करो। बहू रोज सीता जी के पास राम कथा सुनने जाने लगी। सुनते सुनते बरस गुजर गया। तब बहू ने कहा, माता जी कहानी का उद्यापन बताओ। माता जी बोली, 7 लड्डू 1 नारियल लेना और फिर उसके 7 भाग करना। एक भाग मंदिर में चढ़ाना, मंदिर बनाने जितना फल मिलेगा। एक भाग तालाब में चढ़ाना, तुझे तालाब खुदवाने जितना धर्म हो जाएगा। एक भाग भागवत पर चढ़ाने से भागवत कथा सुनने का फल मिलेगा। एक भाग तुलसी पर चढ़ाने से तुलसी की शादी करने जितना फल मिलेगा। एक भाग कुंवारी कन्या को देने से कन्यादान करने का फल मिलेगा। एक भाग ब्राह्मण को देने से ब्राह्मण को खाना खिलाने जितना फल मिलेगा। एक भाग सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवता को भोग लगाने जितना फल मिलेगा। बहू जल्दी जल्दी घर गई, 7 लड्डू लिए और 1 नारियल लिया। उसके 7 भाग बराबर में किए। एक भाग मंदिर में चढ़ाया और एक भाग तालाब में, एक भाग भागवत में, एक तुलसी में, एक कन्या को दिया, एक ब्राह्मण को दिया, एक सूर्य भगवान को चढ़ाया। सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवता ने भोग लगा लिया। अब बहू फिर सीता जी के पास आई और बोली, माता जी मैंने सब उद्यापन कर दिया। सीता जी बोली, अच्छा बहू अब बैठ जाओ, 7 दिनों बाद बैकुंठ से विमान आएगा। सो 7 दिनों के बाद ही बैकुंठ धाम से विमान रिमझिम करता आया। बहू बोली, सासू जी विमान आया, आप भी चलो। सासू जी बोली, ए बहू मैं अकेली कैसे जाऊं? अपने ससुर जी को ले लो, माता पिता को ले लो, भाई बंधु कुटुंब कबीले को ले लो, अगड़ पड़ोसी को भी ले लो। बहू ने सबको विमान में बिठा लिया।
विमान फिर से खाली रहा। इतने में ननद आई और बोली, भाभी जी मुझे भी विमान में बिठा लो। माता जी ने देखा विमान में जगह ही नहीं है। बहू सीता जी से बोली, माता जी हमारी ननद को भी बिठाओ। सीता जी बोली, आपकी ननद घमंड से भरी हुई है, हमारा विमान कच्चे धागे से बना हुआ है, यह टूट जाएगा। ननद बोली, भाभी जी मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी, तो सांप बिच्छू खा जाएंगे। भाभी जी बोली, आपकी करनी आप ही भोगो, हम अपनी करनी से सीता माता जी के साथ जा रहे हैं। इतने में बहू अपने पतिदेव के साथ विमान में विराजमान हो गई। यह देख नगर के लोग सभी इकट्ठे हो गए और पूछने लगे, बहू आपने ऐसा कौन सा धर्म कार्य किया था जो सीता जी के साथ विमान में वैकुंठ धाम को जा रही हो? अपने रामायण का पाठ किया या गीता जी का पाठ किया या कोई अखंड पुण्य किया जिससे कि स्वर्ग से विमान लेने आया है? बहू बोली, मैंने तो केवल सीता माता जी से राम कथा सुनी थी, उसका उद्यापन किया। नगरी के लोग कहने लगे, बहू हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। कथा संपूर्ण होते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। बहू बोली, जो कोई राम कथा की 108 पुस्तकें बांटेगा उसको भी उतना ही फल मिलेगा जितना बहू को मिला है। सभी नगरवासियों ने राम जी की जय जयकार की। सीता जी को सबने विमान में बिठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते चल पड़ा। स्वर्ग के सातों द्वार अपने आप खुल गए। प्रथम द्वार पर नाग देवता सामने आए। सातों द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग से नीचे उतरा। 33 करोड़ देवी देवता बहू से पूछने लगे कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया जिससे कि स्वर्ग के सातों दरबार हम करके हमारे पास आई हो? बहू बोली, मैंने तो सीता माता जी की राम कथा सुनी थी, उसका उद्यापन किया था। और 33 करोड़ देवी देवता बोले, हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। बहू ने कहा, राम ध्याऊं राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सभी देवी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। आप सभी मिलकर बोलो, जय श्री राम कथा की जय, श्री राम कथा की जय।